अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट टिप्स फॉर प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम क्या है, आपने तैयारी कैसे करनी है और इस एग्ज़ाम के हवाले से कौन कौन सी जो अहम बातें वो आपने कंसीडर करनी है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है। 1 अप्रैल जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और कोशिश करें कि आप इन 1-2 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो लास्ट डेट पर अप्लाई करते हैं लेकिन वो अप्लाई फिर नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें। उसके बाद दूसरी अहम बात कि आप सिलेबस देखें कि प्रोसिक्यूटर एग्ज़ाम में एडीपीपी, डीडीपीपी, डीपीजी या एडीए के एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है। अगर आप सिलेबस के बगैर तैयारी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो ओल्ड सिलेबस से तैयारी अभी भी कर रहे हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से आप सिलेबस जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, या मुझे आप व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि सिलेबस क्या है। तैयारी आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। जो रेलेवेंट बुक्स हैं आपने उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना है। अगर आप वो बुक्स जो हैं नहीं पढ़ते तो आपकी कभी भी अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, वजह यह है कि एक दफ़ा स्टार्ट लेने की बात है। इसके अलावा मैं एक जो है वो आपको बहुत ही अहम बात बताना चाहता हूँ कि तैयारी आपने बेरेक्ट से ही करनी है। अगर आपने गाइड्स बुक्स इस्तेमाल की या असाइनमेंट बुक्स इस्तेमाल की तो वो फेलियर का सबसे बड़ा सबब बनती हैं। बेरेक्ट्स के बाद अगली बात जो है वो है पास्ट पेपर्स। जो प्रोसिक्यूटर के पास्ट पेपर जो रिसेंट हुए थे, लास्ट में जो पेपर पीपीएस ने लिए हैं, जिनका रिज़ल्ट जो है वो फाइनली जो है वो 2 माह पहले आया था, कि आपने जो तैयारी करनी है वो है पास्ट पेपर्स की। पास्ट पेपर से देखें, ये नहीं है कि उन्होंने कुछ सर्टेन टॉपिक्स जो दिए हैं सिर्फ उन्हीं में से पेपर आया है, बल्कि पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट है, जैसे पीपीसी है, कानून शहादत है, ये आपने मुकम्मल तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर है। अगर आप पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है वो तैयारी अच्छी कर ही नहीं सकते हैं। इसके बाद जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर्स हैं आप उनसे भी टिप्स ले सकते हैं, क्योंकि जो इंसान जो है वो एक फील्ड के अंदर है वो भी आपको गाइड कर सकता है। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ और नींद का ज़रूर ख्याल रखना है। ये नहीं कि हर वक्त सो ही रहें, कोशिश करें जल्दी सोएं, जल्दी उठें ताकि आप फ्रेश हों। अपनी जो खुराक है वो अच्छी रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए अहम टिप है वो है आप अपना टाइम टेबल जो है वो मैनेज करें, और स्टडी जो है आपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करनी है। अगर आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं करते तो हो सकता है कि आप बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आप पढ़ ही ना सकें। और टाइम टेबल का ये भी मतलब होता है जो आपने टाइम बनाया है उस टाइम के अंदर अंदर वो चीज़ मुकम्मल भी होनी चाहिए। इसके बाद बहुत सारे जो हैं वो दोस्त ये भी पूछते हैं कि एडीपीपी की सैलरी कितनी होती है। 69,000 समथिंग होती है सैलरी जी। बेसिक स्केल जो है वो 17 है, और एक अच्छी जॉब है। आप ये जॉब करने के बाद एएसचे का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसके बाद एक बात जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का बेस बनता है प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम में, वो है लिखने की प्रैक्टिस।
टेस्ट देने की प्रैक्टिस, ये बार बार आप टेस्ट दें, बार बार आप लिखें, तो अल्टीमेट आप कामयाब होंगे। और इसके अलावा जो मेरी एकेडमी में जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूँ, रेगुलर तो हमारी जो है वो एकेडमी में 2:30 बजे उनकी टाइमिंग है। ऑनलाइन की जो टाइमिंग है वो 7 PM से लेके 9 PM तक है। आप वो सेशन जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। और आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो अगर हमारी एकेडमी की फ़ीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो मकूल फ़ीस पर भी हम जो है उनको पढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इल्म जो है ये फैलाना भी चाहिए। इसके अलावा मेरे यूट्यूब पर लेक्चर्स भी होते हैं, वो भी आप सारे के सारे सुने। लेकिन एक अहम चीज़ वो है इंग्लिश। इंग्लिश पर आपने बहुत फोकस करना है। इंग्लिश को आप जो है वो टाइम दें। कुछ ऐसे हैं जिनको आप जो है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो ज़ुबानी याद करें, रट्टे मारे उनको, लेकिन इंग्लिश पर आपने काम ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आप CSET के पास पेपर जो है वहाँ से प्रेसी वगैरह देख लें, कंप्रीहेंशन देख लें, तो आपका जो है ये पेपर क्लियर होता है। और ये करना भी चाहिए आपको। अगर आप ये पेपर इंग्लिश का रह जाता है, बाकी आप लॉ जितना मर्जी तैयार कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मेहनत करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस दफ़ा मेरी एकेडमी से +20 स्टूडेंट जो हैं वो प्रोसिक्यूटर बने थे। हालांकि जो मैं समझता हूँ कि उनकी कामयाबी का जो सबब बना है, वो ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ते थे। क्योंकि इंटरव्यू में तो वो कोई भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आप इंटरव्यू में तो उन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि हमने सिर्फ क्रिमिनल लॉ पढ़ा है, अब सिविल लॉ का जो क्वेश्चन है वो हमसे ना पूछे। इसलिए तैयारी जो है लॉ की ये आपने सारी करनी होती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे इंटरव्यू में सिविल के क्वेश्चन पूछ ले। तो ये भी बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि जब रिटर्न पास हो गए तो उसके बाद कर लेंगे, फिर टाइम नहीं होता है। जिस तरह तैयारी करने के लिए जो टाइम है वो बहुत कम होता है, इस तरह इंटरव्यू के लिए भी टाइम जो है वो बहुत कम होता है। और ये रूटीन में अगर देखा जाए तो मोस्टली स्टूडेंट यही करते हैं कि जब सीट्स आती हैं फिर तैयारी शुरू करते हैं। हालांकि तैयारी तो जो है वो ये मुसलसल काम है। कामयाबी हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये बात आप तय कर लें कि जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, आपने वो काम करते रहना है। मैं आपसे जो है वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ इस हवाले से। इस दफ़ा जो एग्ज़ाम हुआ था, हालांकि +50 स्टूडेंट जो हैं वो मेरी एकेडमी से अपीयर हुए थे। जो सिलेक्ट उनमें हुए हैं वो 21 है उनकी तादाद। ये भी कहा जा सकता है कि 29 फेल क्यों हुए। हालांकि हमने तो सबको जो है वो इक्वल पढ़ाया था, तैयारी सबको करवाई थी, एक जैसी करवाई थी। तो वजह ये है कि मेहनत में फिर भी थोड़ा जो है वो फ़र्क आ जाता है। लिखने की प्रैक्टिस ना होना रूटीन के तहत, या टेस्ट ना देना, वो स्किप कर जाना। हालांकि बहुत ज़्यादा कोशिश हमारी होती है कि स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे, जितना टेस्ट देगा उतने ज़्यादा कामयाबी के इम्कान जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बस आपने अगर ज़िंदगी में कुछ स्टेप लेना है तो फिर उस पर चल भी पड़ें। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं लेक्चर दूँ तो वो आप जो है कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इस टॉपिक पर लेक्चर दें। अगर आप दूसरा इसके अलावा कोई और आपका सवाल है तो वो भी आप जो है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप टेक्स्ट कर दें 0345464423। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।